था और आप अभी सीधे घर भी नहीं पहुंचे हैं, सीधे लखनऊ से हमारा इलियासपुर का नाम कमेटी का नाम सुन करके सीधे चले आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, हमारे बहुत ही सीनियर सम्मानित आदर और सम्मान के पात्र बौद्ध जी, और समय समय पर हमें वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक बार पुनः आपको मेरा जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि नैतिक जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले उन महापुरुषों को नमन करने की जिन्होंने अधिकार दिया हमें अपनी बात कहने रखने का, अच्छी शिक्षा का, आरक्षण का, वोट डालने का, चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का भी। इसलिए सबसे पहले मैं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब इस देश में महिला शिक्षा की क्रांति लेकर आई। माता सावित्रीबाई फुले आरक्षण की व्यवस्था के जनक, छत्रपति साहू जी महाराज विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक लड़ाई को लड़ने वाले, नारायण गुरु साहब विश्व रत्न बोधिसत्व, और इस देश में संविधान बनाकर इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले करोड़ों करोड़ों देशवासियों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उनके बाद एक बहुजन मूवमेंट को गति देने वाले, हम सबके रहबर, हम सबके मार्गदर्शक, बहुजन समाज पार्टी DS4 और वाम सेव के संस्थापक, और मेरा मानना है भविष्य में भारत रत्न के प्रबल हकदार मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, इंसानियत की रहनुमा, विकास की मोहरत, आयरन लेडी, और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज के नेतृत्व में सरकार बनाकर सर्व समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी के चरणों में शीश झुकाते हुए आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का और बाबा साहब की इस पावन धरती पर सभी जो आयोजक गण हैं, हमारे बौद्ध जी, जॉनी भाई और सभी सम्मानित साथी, और हमारे मौसा जी बीच में बैठे हैं, और सभी हमारे कई मेरे रिश्तेदार भी हैं इस गांव में। मेरा पारिवारिक मामला है और सभी माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी को मेरा जय भीम। 2 शब्द के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि बाबा तेरे देश में, कि बाबा तेरे देश में और तेरे दीवानों की संख्या भारी है, और इस मिशन को पूरा करने में नहीं अब कोई लाचारी है, और चला कारवां नहीं रुकेगा, चला कारवां नहीं रुकेगा, मंदिर की तैयारी है, और यूपी में तो राज कर लिया, अब तो दिल्ली की बारी है। हमारे साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम है और दूर दूर से बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े शहर से प्रशांत कमली भाई, और बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तुति दे रही हमारी इस गांव की बहन हिमाद्री जी। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने लगातार सुने। अभी मैं 15 दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले मलियाबाद में विशाल गाजीपुरी और सपना बोल्त को सुन रहा था, लेकिन बहुत सारे सिंगरों को सुना, लेकिन हमारी छोटी बहन की इतनी अच्छी आवाज है, और मैं बाबा साहब से और सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे चलकर बहुत आगे बढ़े। ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सम्मानित साथियों, क्योंकि पूर्व में कई वक्ताओं ने बहुत सारी बात रखी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही कम समय में अपनी बात को विराम दूंगा। कि सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम जिस समाज से ताल्लुक कर रखते हैं, लंबे समय से हमारे लोगों के साथ अत्याचार उत्पीड़न हुआ, और जब जब अत्याचार उत्पीड़न होता है, क्योंकि मनोवादी विचारधारा में कहते हैं कि कोई अवतार जन्म लेता है, और ऐसे ही हमारे बीच में हमारे रहबर, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की धरती पर जन्म लिया, और हम सबकी तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया, लगातार संघर्ष किया, अपने परिवार को न देखते हुए, और ऐसे दौर में संघर्ष किया जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हमारा कोई व्यक्ति सरकार से एक सवाल भी पूछ लेता है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लेके आता है, और ऐसे समय में बाबा साहब ने
आजादी के दौर में हम सब की आजादी के लिए संघर्ष किया, हम सब की आजादी दिलाने का काम किया। हमारे साथियों, आप सब लोग जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में केवल दो विचारधाराएं काम करती हैं। इस देश में केवल दो विचारधाराएं काम करती है, एक धनवादी विचारधारा है और दूसरी हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा है। हमें हर स्तर पर इस वनवादी विचारधारा को खत्म करने का काम किया करना है। हमारे साथियों, बाबा साहब लगातार हमें ऐसे अधिकार, हमें ऐसा संघर्ष करने का मूल मंत्र देकर गए कि उन्होंने उनके विचारों पर चलकर ही हमारे बीच में माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के जैसी राष्ट्रीय दल बनाकर 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया। हमारे साथियों, तो हमारे साथी ज्यादा समय न लेते हुए मैं विशेष रूप से अपनी मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ कि हमें, आप देख रहे होंगे अभी वर्तमान में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ तो कोई काम नहीं आया। केवल दलित वर्ग की हमारी जो लीडर थी, जो वर्तमान में जिन्होंने मोर्चा संभाला बॉर्डर पर जाकर, जब इस देश में जुर्म जाती होती है और जब इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने की बात होती है तो कोई आगे नहीं आता और कोई किसी को नहीं दिखता। केवल अगर कोई दिखता है तो दलित समाज के रूप में हमारी अंकल ही आपने देखा होगा प्रेमिका सिंह ने जो मोर्चे संभाल कर पाकिस्तान के झटके छुड़ाने का काम किया, वो किसी और समाज से नहीं है, केवल हमारे दलित समाज की बहन है। तो हमारे साथियों, हमारी सभी माताओं बहनों को भी मान्यवर काशीराम साहब की, बाबा साहब की और हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए माता सावित्रीबाई फुले और बहन मायावती जी की तरह आगे बढ़ते जाना है। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, लेकिन हमें उनकी बात न सुनते हुए, क्योंकि बाबा साहब का सपना अगर पूरा हो सकता है तो वो तभी हो सकता है जब इस देश में बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टियां इस देश में राज करेंगी। और आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की विचारधारा की पार्टी का शासन आया तो आप सबके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4-4 बार सरकार बनाकर जो सम्मान देने का काम किया, विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम किया। हमारे साथियों, तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं 2 शब्द कहकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ कि अभी रूह बाकी है, अभी जन्म बाकी है, कि अभी रूह बाकी है, अभी जान बाकी है, अभी हमारे सभा पर उनकी शान बाकी है। बस पूरे बहुजन समाज का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक बाबा साहब